आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है ये, चैप्टर 32 स्टैटिस्टिक्स MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख रहे हैं हम। इसमें है द मीन डेविएशन ऑफ द सीरीज। इसमें सीरीज दिया है a + d a + 2d, इस तरीके से गया है। और जो अगर आप बुक देखेंगे तो यहाँ पर a + 2n लिखा है, जो कि थोड़ा सा गलत हो जाता है। ये है a + 2nd, बस यहीं पे कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर आप a + 2n लेके चलेंगे तो मुश्किल होगा इसको सॉल्व करना। तो मान के चलिए a से लेकर a + 2nd है, और इसमें कहा गया है फ्रॉम इट्स मीन, मीन डेविएशन इस सीरीज का निकालना है फ्रॉम इट्स मीन। तो सबसे पहले आपको ये जो सीरीज है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। इसमें कौन सा आंसर होगा बता देता हूँ, 3rd है वैसे आंसर। कैसे करेंगे इसको देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया, थोड़ा सा ये MCQ का सवाल नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी। जैसे पिछला वाला जो सवाल हमने किया था, 6वां सवाल, उसमें हमने देखा था काफ़ी टाइम लगा था। ऐसे यहाँ पर है कि जो वैल्यूज़ दी हैं वो हमने यहाँ लिख लिया है ना, a से लेकर। इसको इस तरीके से यूँ लिखा है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें कैसे नंबर है। a + d, इस तरीके से a + nd तक गए, उसके बाद आप a + 2nd तक गए, राइट। यानी आप a + 0d से शुरू कर रहे हैं। पहला a है, a को 0d लिख रहा हूँ, उसमें आप a + nd तक गए, और फिर a + 2nd तक गए। मतलब यहाँ से यहाँ तक तो आपका हो गया, यहाँ से यहाँ तक। ये अगर मैं यहाँ पर a + d लिखूँ, है ना, और यहाँ पर a + n + 1d, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। तो यहाँ से यहाँ तक तो a + d से लेकर a + nd तक n नंबर्स हो गए। n + 1d से लेकर 2n तक आपका फिर n नंबर्स हो गए, है ना, n वैल्यूज हो गए। और ये a + 0d ये एक हो गया, तो कितना हो गया, n + n + 1, यानी कि 2n + 1 नंबर्स हो गए। इसका दूसरा तरीका भी है, हम अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जरिए जाने तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे निकालना है, उसके अलग फॉर्मूले हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जैसे बहुत डिफ़ॉल्ट तरीके से बता रहा हूँ, जो हम यहाँ से देख सकते हैं, बहुत ईजी में दिख रहा है, तो हमको वो फॉर्मूलेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कुल मिला के ये सीरीज में कैपिटल N यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ये 2n + 1 है ना। a + d से लेकर a + 1d से लेकर a + nd 1 से लेकर n तक n नंबर हो गए। फिर n + 1 से लेकर 2n तक ये फिर n नंबर हो गए, और यहाँ एक तो n + n 2n, और ये 1। ये क्लियर हो गया। अब आइए, हमको सबसे पहले चाहिए होगा, देखिए क्या क्या इसमें एलिमेंट हमको चाहिए। एक तो हमको सिग्मा x चाहिए, मतलब इन सब का एडिशन चाहिए। उसके बाद हम इसका, क्योंकि हमको मीन निकालना है, ये क्वेश्चन दिया मीन डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन, तो हमको सिग्मा x - x बार निकालना। ये xi है, हर एक एलिमेंट के लिए करेंगे। ये दो चीज़ें हमको निकालनी होंगी। और फिर उसके बाद हम इसको डिवाइड बाय अगर n कर देंगे तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकल जाएगा। मतलब ये निकालना है, और फाइनली जब हम निकालेंगे तो फाइनली ये जो करेंगे, ये जिस सिग्मा xi - x बार डिवाइडेड बाय n, यही हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको करने में टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं फटाफट यहाँ बता देता हूँ आपको। देखिए a + d a + 2d, इस तरीके से a + 2nd तक हम जोड़ते चले गए। हमने क्या किया, इन सबको जोड़ा। तो इसको हम जब जोड़ रहे हैं तो आप देखिए क्या क्या कैसे बन रहा है। यहाँ पर ये है a a a a, तो a वाले हमने सारे टर्म ले लिए, a अलग है, a के साथ कुछ नहीं है। a हर एक एलिमेंट में a है, a और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, अभी तो हमने देखा 2n + 1। तो सीधी सी बात है, जो a जुड़ेगा कितना जुड़ेगा, 2n + 1 a हो गया। और दूसरा क्या है, d, तो यहाँ पर a + 0d से शुरू करें तो 0 1 2 ऐसे गया है ये 2n तक। यहाँ से समझ गए आप। जो d वाला टर्म है, इसमें जैसे 2-3 करके दिखाता हूँ। ये a है, a + 0d मान लीजिए पहला, दूसरा a + d, फिर a + 2d, ऐसे करते करते a + 2nd तक गया है। तो a तो हमने कर लिया, 2n + 1 a हो गया, a हटा दीजिए। अब d के बारे में बात करिए, तो d यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि ये तो 0 है। तो यहाँ पर आप देखिए, d में कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, ऐसे करते करते ये 2n तक पहुँच जाएगा, है ना, 2n तक पहुँच जाएगा। अब आपको मैंने बताया है, या फिर हमने सीख चुके हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n एलिमेंट क्या होता है, n नेचुरल नंबर, जैसे 1 + 2 + n, इसको करना है तो क्या करेंगे, ये हम पिछले सवाल में भी देखे हैं, n + 1/2 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या सम हो रहा है, यहाँ पर क्या है, 1 + 2 और 2n तक है, ये n की जगह आप 2n कर दीजिए यहाँ पर,
मतलब अगर इसका सम होगा तो n+1/2, लेकिन यहाँ तो 2n है तो 2n +1/2। क्लियर है? तो ये हो गया आपका n 2n+1 और साथ में क्या था, d तो आपने कॉमन लिया ही था तो d। तो फाइनली क्या आ गया 2n+1a प्लस 2n+1d। तो इसे 2n+1 कॉमन ले लीजिए, a प्लस d आ गया। ये हो गया है ना। ये आपका सिग्मा x आया है, ये हमने जोड़ा है अभी क्यों। अब आपको पता है कि x बार क्या होता है, यानी कि मीन क्या होता है, सिग्मा x/n। सिग्मा x क्या है 2n+1 a प्लस d, और n क्या है इसमें, ये आपका सम मैंने बताया था 2n+1, ये कट गया, a प्लस d बचा गया। तो x बार आपका a प्लस डी। अगर मैं फिर से यही बता दूं, दोबारा बता देता हूँ, सिग्मा x/n करेंगे यानी इसके नीचे 2n+1 रखेंगे, ये थोड़ा छोटा हो गया ना इसलिए, इन दोनों काट देंगे तो a प्लस डी आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, x बार हो गया। अब आपको क्या करना है, xi माइनस x बार करना है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझिएगा। अब हमको xi माइनस x बार करना है और इसका सिग्मा करना है। तो एक एक करके इसको मैं सब क्लियर कर रहा हूँ, ठीक। अगर आपको नोट वोट करना है तो आप कर लीजिए, मैं क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को यही बताना पड़ेगा, जगह मेरे पास कम है। ओके, अब हम सिग्मा xi माइनस x बार कर रहे हैं। तो पहला एलिमेंट क्या है, a। x बार कितना आया, a प्लस एन डी, a माइनस a प्लस एन डी। ये पहला टर्म हो गया। एक दो टर्म बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या करना चाह रहा हूं। दूसरा प्लस, दूसरा टर्म क्या है, a प्लस डी माइनस a प्लस एन डी, ये बार बार आएगा, ऐसे चलता जाएगा। फाइनल टर्म क्या आएगा आपका, a प्लस 2nd माइनस a प्लस 2nd, हाँ, और यहाँ पे क्या है a प्लस एन डी। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको कहा है कि हम a वाला एक साथ ले लेंगे और बाकी एक साथ ले लेंगे, लेकिन इसमें एक चीज आ रही है। पहला देखिए a माइनस एन डी हो गया है ना, a प्लस एन डी माइनस हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए a कैंसिल हो गया, यहाँ पर देखिए a प्लस डी माइनस a माइनस एन डी, मतलब a हर जगह कैंसिल हो रहा है ना, कैंसिल हो रहा है ना। क्या क्या आ रहा है आपका, यहाँ से माइनस एन डी बचा और यहाँ पर क्या बचा आपका d माइनस एन डी, ये पहला एन डी हो गया, और a प्लस डी फिर से लिख देता हूँ, a प्लस डी माइनस एन डी। तो a से a गया, d माइनस एन डी, तो इसमें क्या होगा, इसको माइनस ही ले लेता हूँ अभी, और यहाँ हो गया आपका d माइनस एन डी, यानी कि d कॉमन ले लीजिए, n-1, ठीक है, n-1 आ गया ना। ओके, अभी मैं माइनस को बाहर ले रहा हूँ। अब इसमें शंका नेगेटिव की कोई आपको चिंता नहीं करनी है ना। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम अभी इसको नेगेटिव को इग्नोर करें क्योंकि आ रहा है हमारा, है ना, xi माइनस x बार करेंगे तो हमारा ये आएगा ही, a माइनस एन डी करेंगे, a माइनस a प्लस एन डी करेंगे तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव को मैं हटा दे रहा हूँ, नेगेटिव में बाहर ले लेंगे बाद में उसके बारे में बात करेंगे। तो ये एन डी हो गया पहला, दूसरा क्या हो गया, n-1 इंटू डी हो गया, इसे तीसरा आएगा n-2 इंटू डी। यहाँ तक क्लियर हो गया। लास्ट तक जाते जाते आप देखेंगे a और a कैंसिल, 2nd माइनस एन डी हो गया आपका एन डी, ये लास्ट वाला टर्म हो गया। अब इसमें भी यही काम करेंगे, पहले तो d कॉमन ले लीजिए आप, क्या बचता है n-1 प्लस n-2 और n तो n-1, और यहाँ पर लास्ट में क्या आया था आपका 2nd माइनस एन डी n। ओके, अब इसमें जब हम यहाँ पर ये n कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा हमको एक इसमें समस्या आ रही है, हम इसको दो भाग में करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे करूँ और मैं यहाँ से तो n कॉमन ले ही नहीं पाऊंगा, है ना। ये हो क्या रहा है, अगर इस पूरे सिनेरियो को देखें तो ये n से n तक पहुंच रहा है, तो n यहाँ कम हो रहा है फिर यहाँ बढ़ रहा है, यानी अगर मैं n से n तक पहुंच रहा हूँ और ये n-1 अगला टर्म है, n-2 अगला टर्म है, तो कहीं ना कहीं जाके ये बीच में 0 पहुंचा होगा, फिर 1 से लेकर n तक चलेगा। ये समझ में आ रहा है ना, ये n-1 n-2 से 1 तक आके फिर 0 गया होगा, फिर बढ़ा होगा क्योंकि एक एक नंबर इसमें कम हो रहा है, और फिर यहाँ तक कम हो रहा है, फिर यहाँ से बढ़ रहा है, यही तो हो रहा है। तो यहाँ पर सब में d तो है ही, तो d तो आप उसको ये वाला जो टर्म है, या ये वाला n-1 n-2, ये वाले जो पहले शुरुआती टर्म है वो तो d कॉमन लेके आप यहाँ लिख दीजिए, n प्लस n-1, कहाँ तक जाएंगे हम,
इसको हम जाएंगे 1 तक, ठीक है, 1 तक। अगले वाले में फिर प्लस 0 बीच में आ रहा है, उसके बाद फिर डी कॉमन लेंगे, डी तो कॉमन लेना पड़ेगा, सब में डी है ही, और यहाँ से 1 से शुरू करेंगे क्योंकि ये आखिर तक n 1 पहुंचा है तो ये बढ़ रहा है 1 + 2 ऐसे n तक। क्लियर, समझ में आ गया? अब देखिए आप, ये 1 तक है, अब 1 से लेकर n तक क्या सम है? अभी आपको मैंने बताया था 1 + 2 + 3 n तक ये होता है n + 1/2, ये तो होता है। इसकी जगह क्या लिखेंगे? d × n + 1/2। अब इसमें आप बोलेंगे ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 1 को यहाँ ले आई, n को ले आई, यहाँ ले आई, तो यही बन जाएगा। तो d n + 1/2 ये पहला हो गया, और यहाँ पर आ जाइए, ये 0 को तो हटा दीजिए, प्लस d, ये भी आपका 1 से लेकर n तक है, तो n + 1/2, यानी हुआ क्या है, इसको अगर जोड़ेंगे तो 2d n + 1/2, इसको हटा दीजिए आप, तो फाइनल क्या है? nd n + 1, ये तो आया, ठीक है साहब। अब ये आते ही आपको एक चीज समझ में आ गई कि ये हमारा क्या बना है, ये हमारा सिग्मा xi - x बार बना है, लेकिन हमको इसको डिवाइड करेंगे n से, तभी तो हमारा मीन डिविएशन आएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए आप, कितने टर्म से हमारे, ये मैंने कितने बताया था, 2n + 1, 2n + 1 से डिवाइड कर दीजिए उसको, कितना आ गया? nd n + 1/2 n + 1, तो क्या है? nd n + 1/2 n + 1, थर्ड आंसर है इसका। ठीक है जी, समझ में आया? ये थोड़ा सा बड़ा सवाल था ये। ओके, नेक्स्ट वाला कहता है, अच्छा इसमें 2 सवाल आने वाले हैं जो ऑलरेडी हम इसमें VSAQ में कर चुके हैं, वेरी स्मॉल आंसर क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा उसके लिए कहाँ जाना है। फिलहाल आप ये, अच्छा मेरे पास जो एडिशन है इसमें 14 सवाल हैं, तो उसके आगे भी बहुत सारे सवाल दिए हैं, वो आपके रेफरेंस के लिए। तो अगला जो हम सवाल करने वाले हैं वो है हमारा, अ बैट्समैन स्कोर्स रन इन 10 इनिंग्स एज। तो इनकी जो इनिंग्स है, 10 इनिंग बैट्समैन ने खेली, और क्या क्या इन्होंने बनाए? 38 और आपका कितना, 70, इस तरीके से 44 तक बना लिया। द मीन डेविएशन अबाउट मीन, सारे क्वेश्चन इसमें मैक्सिमम यही मिल रहे हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो ये तो हमारे पास सारे वैल्यूज हैं ही, जो अभी हमने इतना प्रगाढ़ काम किया है, अब तो हमें ये इजी लगने लगेगा जो हम अगला सवाल कर रहे हैं। कैसे? यहाँ पर हमने वैल्यूज लिख दी 10, अब हम इसका मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकालेंगे? इन सबको जोड़ दीजिए, ये हमने जोड़ा है, इसको मैं कर नहीं रहा हूँ, यही बता रहा हूँ आपको। हमने किया क्या, ये सारे जो नंबर्स दिए इनको जोड़ दिया, डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, क्योंकि 10 इनिंग्स 10 इसमें n दिया हुआ है, डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो आपका आ गया 49.4। 49.4 आते ही आपने क्या समझा कि ये इसका मीन आ चुका है। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालेंगे तो हर एक नंबर को इस मीन से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपने 34 से 49.4 हटाया और इसका मॉड लिख दिया। अच्छा इसमें मैं बता रहा हूँ, नेगेटिव हमने इसको डील नहीं किया है, ठीक है, नेगेटिव हमने बाहर रख दिया, नेगेटिव आएगा, अब वो उसका क्या करना है ये मेरे भी समझ के बाहर है, क्योंकि ये ऑप्शन ये था, ये मुझे मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन इसको a - nd करने से या इसको माइनस करने से हमारा नेगेटिव आएगा, ये आपने भी देखा, a - a + nd करने से हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो मैंने उसको भी बाहर छोड़ा है। अगर आपको समझ में आता है कि भाई इसको कैसे करेंगे तो मुझे बताइएगा, नेगेटिव इसमें आ ही रहा है। हाँ एक चीज़ और, क्योंकि नेगेटिव तो आ रहा है, लेकिन मैं एक और चीज़ इसमें आपको समझा सकता हूँ, वो ये है कि हम यहाँ पर इसका मॉड ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हर एक जो टर्म हमारा आ रहा है जिससे नेगेटिव आया, तो उसको मॉड कर दीजिए, है ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी, वेरी गुड। आप मॉड ले लीजिए सबका, तो मॉड तो लेना ही है इसमें, तो सारे नेगेटिव चले जाएंगे। मैंने कहा था नेगेटिव इसको कुछ ना कुछ तो होगा, वरना नेगेटिव में आंसर आना चाहिए, इतना ऐसा क्वेश्चन तो बनाएगा नहीं कोई। तो नेगेटिव हमने यहाँ से मॉड के जरिए हटा दिया, वेरी गुड, ये उससे मॉड से हटा है, इसलिए हमारा नेगेटिव नहीं आ रहा है। ओके, अच्छा हम ये सवाल कर रहे थे, इसमें हमने सबको जोड़ा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे नेगेटिव में आएगा -15.4, फिर हमने मॉड ले लिया यहाँ पर, तो ये मॉड आ गया, तो ये सारी संख्याएं आ गई। अब आप इसको जोड़ दीजिए, ये आ गया, जो भी जोड़ा आपने इसको डिवाइड कर दीजिए 10 से, यही आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है 8.88, यही इसका उत्तर है। नेक्स्ट है इसमें 9th, द मीन डेविएशन ऑफ द नंबर्स 3, 4, 5, 6, 7 फ्रॉम द मीन इज। अब इसमें भी यही करना है, आपके पास ये है, अगर चाहे तो बना लीजिए टेबल बढ़िया रहता है, 3, 4, 5, 6, 7 है ये, है ना, इसको xi कह दीजिए, फिर x बार निकाल लीजिए, x बार कैसे करेंगे, इन सबको जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़ दिया, डिवाइड बाय 5 कर दिया, तो यहाँ पर x बार आ जाएगा 5। अब यहाँ पर xi - x बार कर दीजिए, यानी कि हर एक वैल्यू को
बेसिकली xi माइनस 5 करना है आपको, हर एक को 5 से सब्ट्रैक्ट करिए, फिर मॉड लेके यहाँ लिख दीजिए तो ये 2 आ जाएगा। ऐसे ही आपका बाकी नंबर्स आ जाएंगे, फिर इन सबको जोड़ दीजिएगा और आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, यहाँ क्लियर दिया हुआ है, ये आपका कुल मिला के 6 आ जाएगा। और फिर इसको 6 को नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब जो 5 नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए, 1.2 आ जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 1.2 इसका आंसर है। ओके, अगला जो है इसमें द सम ऑफ द स्क्वायर्स डिविएशंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम देयर मीन 50। अच्छा, एक काम किया जाए, अभी ना इस सवाल को हम अगली बार लेते हैं, राइट। तो मैं एक थोड़ा सा आपको वो भी बता दूंगा जो हमने सोल्यूशन इसका किया था। अगले जो 2 सवाल आ रहे हैं ना, वो ऑलरेडी हम VSAQ में ले चुके हैं, तो उसके बारे में चर्चा कर लेंगे थोड़ी बहुत। तो ये हम अगली बार करते हैं, वरना समय बहुत लंबा हो जाएगा। ओके।